तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर हम CSS के बारे में समझेंगे। इसके फुल फॉर्म से स्टार्टिंग करते हैं। तो CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी सहायता से हमने यहाँ पर जो भी एलिमेंट रेडी किए हैं हम उनको डिजाइन कर सकते हैं, उन पे अच्छे अच्छे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट 1 ये रहा। प्रोजेक्ट 1 के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, तो यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट रेडी किए थे, पी एलिमेंट, बटन एलिमेंट और एंकर एलिमेंट। और उनसे जो हमारा रिजल्ट आया था वो ये आया था हमारे वेब पेज के ऊपर। तो अब यहाँ पर अगर हम इनको डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम CSS का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए मैंने अलग से एक एक्सरसाइज बना के रखा हुआ है, जिसको हम इसके अंदर रेडी करेंगे और CSS को भी समझेंगे कैसे करके हम उनको अपने VS कोड के अंदर लेकर आ सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक बटन्स करके फाइल रेडी करके रखी हुई है। हम यहाँ पर इन 3 अलग अलग बटन्स को रेडी करेंगे और इन पे हमने अलग टाइप्स का डिजाइन भी देके रखा हुआ है, और इनको कैसे करके हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसके बारे में हम अपने सेकेंड चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले इनको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला फाइल है मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल को बना रहे हैं जिसका नाम 02 डैश बटन डॉट HTML मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। सबसे पहले जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में सीखा था, हमें यहाँ पर एक बटन रेडी करना है। तो बटन के लिए सिंपली ओपनिंग टैग, बटन एलिमेंट और देन क्लोजिंग टैग के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा बटन है वो से हेलो करके है, तो यहाँ पर हम सिंपली से हेलो और देन Ctrl+S और सेव। अब इसको भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसी के साथ में ओपन करने के लिए फोल्डर, हमारा फाइल ये रहा, राइट क्लिक देन ओपन विथ गूगल क्रोम। तो मैंने सारी फाइल्स को यहाँ पर अरेंज कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बटन रेडी किया सेलो नाम से। तो हमारे वेब पेज के अंदर हमें यहाँ पर बटन तो शो हो रहा है। अब मेन ये आता है कि इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए यहाँ पर हम एक नए एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको ऊपर लिखूंगा और यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग टैग, देन स्टाइल और देन क्लोजिंग टैग। तो स्टाइल एलिमेंट हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे वेब पेज के अंदर शो नहीं होता। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और देन रिफ्रेश, तो हमारे वेब पेज पर इसका कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अब इसके अंदर हम जो भी स्टाइल्स अपने बटन के ऊपर प्रोवाइड करेंगे या फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो वो हम स्टाइल एलिमेंट के बीच में लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बटन को टारगेट कर रहे हैं देन बटन, देन यहाँ पर करली ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो हम इन करली ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड डैश कलर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन टाइप कर रहा हूँ और देन सेव और देन यहाँ पर रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमने एक सबसे पहले कमांड लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिखा हुआ है। अब इनका मतलब क्या है हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये बटन लिखा हुआ है इसको हम CSS सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है इसको हम CSS प्रॉपर्टी बोलते हैं, और यहाँ पर जो मैंने ये कलर इंडिकेट किया है इसको हम CSS वैल्यू बोलते हैं। जब भी हम कोई भी डिजाइन या फिर किसी प्रकार का फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस टाइप से स्टाइल एलिमेंट के बीच में उसको लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम जो भी कंडीशंस को लिखेंगे वो हमारे
डायरेक्टली वेब पेज और जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अंदर हम इस प्रकार से कई सारी CSS प्रॉपर्टी और CSS वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगला CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं जो कि कलर है, किसका, फॉन्ट का। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी दी कलर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्पेलिंग गलत है, पर यहाँ पर हम कलर की स्पेलिंग यही लेते हैं, एंटर। और देन कलर यहाँ पर क्या है, मेरा व्हाइट है, तो यहाँ पर हम व्हाइट सिलेक्ट कर रहे हैं और देन Ctrl+S और रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारा जो भी कलर है वो भी अब सेम हो चुका है। अब दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो काफी ज्यादा कम है। अगर हम विड्थ को भी कंपेयर करें तो यहाँ पर विड्थ भी मुझे ऊपर वाले की थोड़ी ज्यादा लग रही है और हमारे बटन की थोड़ी सी विड्थ कम लग रही है। तो उसके लिए यहाँ पर हम अगली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, हाइट। हाइट यहाँ पर जो रहती है VS कोड के अंदर, इसको हम हमेशा पिक्सल के अंदर रहते हैं। पिक्सल के अंदर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो भी इमेज होती हैं, जो भी बटन्स होते हैं, और आगे हम कई सारी चीजें जो सीखेंगे जिनका मेजरमेंट पिक्सल के अंदर ही मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी चीज हाइट हो गया, विड्थ हो गया, इनको हम पिक्सल्स के अंदर ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अभी अप्रॉक्स हाइट ले रहा हूं 30 पिक्सल, सेव और देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितना पिक्सल लेना है। तो ये काम ऐसे करके वर्क करता है कि आप यहाँ पर अलग अलग नंबर्स को टाइप करोगे और जब हम इस पे काफी समय तक वर्क करते रहेंगे तो हमें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर हमें कितना पिक्सल लेना है और कितना पिक्सल हमारा सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ज्यादा आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हमारी जो हाइट है वो सेम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी अभी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पर मैं इसे 35 पिक्सल कर देता हूँ, सेव देन रिफ्रेश। अब सही लग रहा है, अब थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। बाद में हम इसे चेक कर लेंगे और जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल सेम बनेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा है तो उसे हम चेक कर सकते हैं बाद में। अब हम यहाँ पर अगला जो है हमारा वो है विड्थ। हमारे बटन की जो विड्थ है वो काफी ज्यादा कम है, तो यहाँ पर सिंपली हम विड्थ लिख रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात ये रहती है कि इसमें हम जो भी कंडीशन अप्लाई करते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। मतलब जो हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमें समझने में और याद करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। और सब और जब हम सामने वाले इंसान को ये समझाना चाहते हैं तो वो इजीली आसानी से समझ भी पाता है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर विड्थ अप्लाई कर रहा हूँ, कितना, 100 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। 100 पिक्सल अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा स्मॉल है, तो यहाँ पर मैं इसको कितना कर रहा हूँ, 120 कर रहा हूँ डायरेक्ट, देन सेव और देन यहाँ पर रिफ्रेश। ओके है कि ज्यादा हो गया? मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसे हम अगर 115 रखें तो कैसा रहेगा, सेव और देन रिफ्रेश। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि अभी आपका बिल्कुल सेम बने। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे जब हम आगे चल के प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें हमारी काफी ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा ये बटन है इसके अंदर बॉर्डर नहीं है, तो हमें अब इसके अंदर से बॉर्डर रिमूव करना है। तो बॉर्डर रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम अगली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वो है हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी, एंटर और देन बॉर्डर यहाँ पर हम कर रहे हैं नन, Ctrl+S और देन सेव। तो जो भी हमारा इसके ऊपर से बॉर्डर है वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी विड्थ थोड़ी और इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है,
120 ठीक लग रहा है मुझे। ओके, अगर आपको हाइट का भी मैटर लग रहा है तो देन यहाँ से आप हाइट भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कलर है वो हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला डार्क है और नीचे वाला लाइट है। तो इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी और मिलती है कलर सेलेक्टर करके। तो यहाँ से हम अपने कलर को पिक भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर अगर डार्क कलर लेना है तो देन यहाँ से आप डार्क पिक कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको लाइट कलर लेना है तो यहाँ से हम लाइट कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है इसके अंदर, वो है यहाँ पर ये नंबर्स, कि ये नंबर्स क्या है। तो यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं ये हमारे आरजीबी कलर्स को शो करते हैं। रेड कलर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीन जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और देन ब्लू बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर इनको सबसे पहले इसके अंदर मैंने 255 लिख दिया, देन कॉमा 0 कॉमा देन 0। तो इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू 255 होती है और लोएस्ट वैल्यू 0 मानी जाती है। अगर मैं सबसे पहले आर को अगर मैं सबसे पहले आर को 255 करता हूं तो मेरा यहाँ पर परमानेंट एक रेड कलर बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 ले रहा हूं, देन सेकेंड 255, देन सेव, देन रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये मेरा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और देन अगर मैं थर्ड नंबर वाले को 255 करता हूं तो यहाँ पर ये मेरा ऐसा ब्लू कलर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इनकी हाईएस्ट वैल्यू को पिक करते हैं तो देन यहाँ पर ये मेरा रेड ग्रीन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं तीनों को ही 0 करता हूं तो देन यहाँ पर मेरा ब्लैक कलर। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर तीनों वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू पे सेट करता हूं तो देन यहाँ पर मेरा व्हाइट कलर बन के रेडी हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर हमें कलर्स के फॉर्म मिलते हैं। अब ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, पर जब भी हम इसके अंदर कोई कलर बनाते हैं तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है तो हम डायरेक्ट ही उस कलर को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम इनको रिमूव कर रहे हैं और देन अपना जो भी कलर है उसे फिर अप्लाई कर रहे हैं। और देन सेव। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन कलर वापस से अप्लाई कर दिया है, पर यहाँ पर जो भी मेरा कलर है वो यहाँ पर ग्रीन तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिक्कत क्या आ रही है, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर मैंने जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है उन हर वैल्यू के पीछे यहाँ पर आपको एक साइन दिख रहा होगा, पर इसके अंदर मैंने ये वाला साइन मिसिंग किया हुआ है। तो वापस से पुट कर देता हूँ, देन कंट्रोल प्लस एस और देन यहाँ पर रिफ्रेश। यहाँ से मेरा जो भी कलर है वो वापस से मुझे सोने लगा। अब यहाँ पर इस सेमी कॉलन का मतलब क्या है, तो जैसे हम इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस को एंड करने के लिए फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर अपना जो भी वैल्यू है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको एंड करने के लिए ये सेमीकोलन का उपयोग करते हैं, जिससे को एडिटर ये समझता है कि आपने जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है वो यहाँ पर एंड हो चुका है और उसके बाद जो हम अगला वैल्यू या फिर प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं वो यहाँ से हमारा एक न्यू प्रॉपर्टी होने वाला है। तो यहाँ पर ये सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, अगर आप ये नहीं लगाते तो यहाँ पर हमारा मामला बिगड़ सकता है। उसके बाद अब हम वापस से अपने कोड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर कई सारी चीजें अभी रह गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अगर नोटिस करें तो इसके जो बॉर्डर के कॉर्नर्स हैं वो हल्के से राउंड है, और हमारे यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प है। तो अगर हम इन कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम अगली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो रहेगा हमारा बॉर्डर रेडियस।
बॉर्डर रेडियस कमांड की सहायता से हम अपने बॉर्डर को यहाँ पर हल्का सा राउंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ज्यादा नंबर देंगे, मतलब अगर हम पिक्सल्स की संख्या को बढ़ाते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पर बॉर्डर्स हैं वो एक हद तक बिल्कुल राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2 पिक्सल्स, देन सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो जो मेरे कॉर्नर्स हैं वो हल्के से राउंड हो गए और दोनों मुझे लगभग सेम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपने जो भी बॉर्डर्स के कॉर्नर है उनको राउंड कर लिया है। अब उसके बाद अगला काम क्या है कि जब हम इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मेरा कर्सर है वो एक हैंड कर्सर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर जब हम इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं तो मेरा कर्सर एज इट इज वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने कर्सर को हैंड कर्सर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कर्सर और देन यहाँ पर हमें पॉइंटर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, Ctrl+S, सेव और देन रिफ्रेश। अब जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूं तो यहाँ पर जो मेरा कर्सर है वो आपको एक एज अ हैंड कर्सर की तरह यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने सबसे पहले बटन को रेडी कर लिया। एक चीज और कि अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने कैसे याद की है, मुझे कैसे करके याद है। तो आपको जरूरी नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टी याद करना पड़े। आप यहाँ पर गूगल की हेल्प भी ले सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर बॉर्डर विथ राउंड कॉर्नर्स तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आपको हर प्रॉपर्टी को याद करना पड़े। आप सिंपली यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको किसी CSS प्रॉपर्टी के अंदर कोई दिक्कत लग रहा है तो आप यहाँ पर सिंपली इस टाइप से सर्च करके ढूंढ सकते हो। यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की थी अपने बॉर्डर्स को राउंड करने के लिए वो यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गई बॉर्डर रेडियस। तो सिंपली आप यहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपना पहला बटन बना के रेडी कर लिया। ठीक है, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और जब आपका वो पोर्शन क्लियर हो जाए तो आप सेकंड बटन से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है।